अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी और उसमें हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स स्टार्ट किए थे। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमने नेशनल कैपेसिटी के ऊपर बात की थी और नेक्स्ट आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। Social structure of a society also exercises profound influence on its foreign policy. ऐसा कहा जाता है कि जो सोसाइटी जो कि इन चीज़ों के ऊपर लाइक वेल्थ, रिलीजन और रीजनल इम्बैलेंसेस, कोई अच्छे एरिया से बिलोंग कर रहा है, कोई मतलब कोई लोअर पुअर एरिया से बिलोंग कर रहा है, अगर इन बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है तो आप एक इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ओरिजिनेट नहीं कर सकते, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो एक बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोऑपरेशन नहीं है अमंग वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में जब मसला आएगा तो उस तरह प्रोसेसिंग या उस तरह आउटपुट नहीं जनरेट हो सकता। इस तरह की सोसाइटीज़ जो एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर हों या फिर वो इस तरह डिवाइडेड ना हों, उनकी ये ग्राउंड्स मॉरल ग्राउंड्स ना हों, वैल्यूज़ उनकी जो वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो सिर्फ अपनी डोमेन तक, वहाँ पे नेशनल जो यूनिटी है वो ज़्यादा होती है और फॉरेन पॉलिसी भी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एग्जांपल नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री से एक शेयर किया हुआ है कि जो ब्रिटेन था वो एज़ वन पर्सन स्टैंड करता था, इवन कि वहाँ पर एक अथॉरिटेटिव दौर चलता था या लीडरशिप जो थी वो किसकी थी, चर्चिल की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो लोग थे वो बहुत तरह की मुसीबतें और परेशानियों उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती थी जस्ट टू प्रिजर्व द यूनिटी। ठीक है, वो उस सोशल सॉलिडारिटी के लिए खड़े रहते थे, चाहे वो अंदर से सेटिस्फाइड हों या ना हों, या उनके राइट्स पूरे हो रहे हों या ना हो रहे हों। तो ये कहा जाता है कि इसका इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आप इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या वो ईजी नहीं है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट, मतलब अगर मैं फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ रही हूँ या क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके क्या इम्पैक्ट आएगा, या जो इंटरनली एक स्टेट के दरमियान में सोशल, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग डिवाइडेड हैं एज़ पर आर वेल्थ, आर रिलीजन। यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, आप कराची लाहौर को देख लें, यहाँ पर जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख लें, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते कि ये किस तरह एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं कि हम लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। वो तो कहते हैं कि ये आपस में लॉयल नहीं है, आपस में सिंसेयर नहीं है, आपस में ऑनेस्ट नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या होंगे। डेट इज़ वाई जो स्टेट्स हैं वो डरती हैं इस चीज़ से। बट हम यही कह सकते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक तो ये था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल इन्फ्लुएंस है, और ये सोसाइटी की जो यूनिटी है या सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर और ओवरऑल एक इम्प्रेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पब्लिक मूड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपको ज़्यादातर पब्लिक मूड फॉलो करता है। मतलब जब फॉरेन पॉलिसी इनिशिएट हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाती है, तब आपके सामने पब्लिक मूड आता है, लेकिन इसकी मेकिंग के अंदर फॉरेन पॉलिसी की इतना पब्लिक का जो है वो रोल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ गई। फिर इसमें यह बात की गई है लास्ट 3 लाइन्स में कि जो अथॉरिटेटिव यानी कि अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है वहाँ पे पब्लिक मूड से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक दफ़ा अपना ऑर्डर दे दिया और सबको वो फॉलो करना है। ठीक है, जबकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी होती है, आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं टुवर्ड्स योर पब्लिक, और पब्लिक के जो भी मूड्स हैं और जो भी सेंटिमेंट्स हैं आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, और कई दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है कि आप उसको चेंज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर उस फैक्टर को चेंज किया जाता है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, और फ्यूचर के लिए फिर आप पब्लिक मूड को देखते हुए कि पास्ट इन लोगों का ये रिस्पॉन्स था, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, फिर एक जो आ जाता है इंटरनल फैक्टर के अंदर ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस
हर कोर्स हर कंट्री में है, क्योंकि हम लोग सॉवरेन स्टेट्स में आते हैं और हमारा एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको जस्ट एक ऑर्डर मिल जाता है और उन्होंने उसी तरह बिहेव करना है, उसी तरह एक्ट करना है। अगर उनको कह दिया जाए कि आपने इस प्रोसेस के थ्रू इतना टैक्स जमा करवा कर चीज़ भिजवानी है बाहर, तो वो उसी को फॉलो करेंगी। अगर पॉलिटिशियंस को किसी तरह का भी एक रोड मैप प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वो उसी को फॉलो करेंगे। जबकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको, क्योंकि कंसेंसस से चलना है, डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस जो वहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। वहाँ पर एक क्वेरी जो है वो रोटेट कर दी जाती है, एक स्टेटमेंट पास आउट कर दी जाती है, रिक्वेस्ट फॉर्म में आप चीज़ों को सामने ले आते हैं और फिर एक पूरा सिस्टम है, पार्लियामेंट है, आपका फेडरल गवर्नमेंट है, वो एक प्रोसेस के थ्रू आपका ऑर्डर पास होता है और फिर वो कहीं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक पहुंचता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट वे में डील करती हैं और अथॉरिटेटिव सिस्टम में डिफरेंस है। तो इसी तरह ही जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत इम्पैक्ट है। वो किस तरह की आप जो स्टेट है उसके अंदर कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अथॉरिटेटिव है या डेमोक्रेटिक है, उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को ओरिजिनेट किया जाता है और उसमें अपनी जो हैं स्टेटमेंट्स हैं या अपने ओपिनियंस हैं उनको शेयर किया जाता है और फाइनली फिर एक कंसेंसस के बाद डिसीजंस लिया जाता है। और अगर लोग उसके ऊपर नहीं अपनी कंसेंटमेंट शो करते हैं तो फिर वो डिले भी हो जाते हैं, पोस्टपोन भी हो जाते हैं डिसीजंस। तो ये इस तरह का है। ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है रोल ऑफ प्रेस। ऑफ कोर्स प्रेस मीडिया ये जो हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। ये जब फॉरेन पॉलिसी बन भी मेकिंग में भी होती है तब भी ये अपने ओपिनियंस और अपना एनालिसिस जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं और पब्लिक इससे काफ़ी अवेयर होती है। पब्लिक उसी टाइम अपना फीडबैक प्रोवाइड करती है और वो आगे तक पहुंचता है। और अगर बात वैलिड लगे, मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये बनानी होती है, तो वो उसमें उसी वक्त चेंजेस कर देते हैं, अदरवाइज़ वो इसी तरह चलता रहता है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और पब्लिश कर रहे होते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स को, करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में आपको जो प्रेस है वो बता रही होती है, उसको पास्ट से साथ कंपैरिजन किया जा रहा होता है ताकि एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है वो पब्लिक के सामने आ जाए। क्योंकि असल चीज़ फॉरेन पॉलिसी का यही होता है कि आपने अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, तो पब्लिक फुली अवेयर होनी चाहिए कि उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको कैसे इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में फैसिलिटेट किया जा रहा है, बिज़नेस को कैसे फ्लरिश किया जा रहा है और वो किस तरह रिलेटेड है इनकी वेलबींग से। तो ये सारा कुछ भी बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी एक फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो कितनी ऑनेस्ट, कितनी मतलब आपके साथ लॉयल है कंट्री के साथ, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह फैसिलिटेट करती है फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, जो ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहाँ पे जो सिटीजन्स की या ग्रुप्स की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, उनको फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स तक वो पहुंचा दी जाती हैं। सिटीजन्स की जो जो रिजर्वेशंस हैं, जो जो उन्हें प्रॉब्लम्स आई पास्ट, वो बता दी जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि इसमें आप थोड़ी लीनियंसी रखें या हमें फैसिलिटेट करें। ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इनको इग्नोर नहीं कर सकते और वो उसको एंटीसिपेट करते हैं। ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्लोज सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक रिएक्शंस पहली बात तो फ्रेमर्स तक, जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमर्स हैं उन तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, अगर पहुंच भी जाएँ तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे अथॉरिटेटिव सिस्टम होगा, क्लोज्ड सिस्टम डेट इज़ इसको कहा गया। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व हैं वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर लीडरशिप का बहुत रोल होता है। ठीक है, वाइटल रोल प्ले करती है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनाने में। लीडर्स बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल अरीना, मतलब अगर आपका लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अबाउट इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करेगा और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर ध्यान देगा। अगर वो इतना ज़्यादा नहीं है चीज़ के बारे में तो वो दूसरी चीज़ों के ऊपर चला जाएगा, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो लीडरशिप इस तरह इन्वॉल्व है।
ठीक है। ओके, बच्चों हमारे इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो बस यहीं तक ही हैं। लीडरशिप और ये सारा कुछ मतलब ये बहुत जनरल सा है, ये आप लोग रीड आउट कीजिए और मुझे बताएं कि इसमें कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ इसको अभी ही एड्रेस करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स करवाती हूँ और फिर ये आपका इंशाल्लाह मॉड्यूल जो है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू।